अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके दो एक्सरसाइज थी, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज थी, हमने इसको कंप्लीट कर दिया। हमारा चैप्टर 8 है प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑन अ ट्रायंगल। अब हम देखते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में आई हैं, या हम पेज नंबर 177 में इसकी समरी है। ठीक है, समरी में आपको समराइज़ करके बताया गया है कि इस चैप्टर में आपने जो है क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, इस चैप्टर के समराइज़ है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उसको समराइज़ करके आपके पास बताया गया है। फर्स्ट जो आपके पास पॉइंट है प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन वैसे वर्डली इसका मीनिंग होता है अक्स या साया। आप अंधेरे में जब थोड़ी सी कैंडल लाइट चलती है, आप अपना अक्स जो प्रोजेक्शन जो होता है वो देखते हैं ज़मीन पर। ठीक है, आप खड़े होते हैं तो आप अगर ज़मीन जो है वो प्लेन है तो ठीक है, तो आप उस पर अपना जो अक्स देखते हैं। अब हमारे पास है प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट। आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है, उसका प्रोजेक्शन हमने देखना है एक लाइन सेगमेंट पर। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, आपने इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यानी इसका साया, इसका अक्स जो देखना है वो लाइन पर किधर होगा, उस पॉइंट का उस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, और वो जिस पॉइंट पे यह लाइन इसकी परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन को कट करेगी, वो जो पॉइंट आएगा वो इसका प्रोजेक्शन होगा। इधर इसका जो है प्रोजेक्शन प्लाट होगा, इसका अक्स जो है वो प्लाट होगा। ठीक है, हमें इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। ठीक है, वो क्या है, उसका फुट है, ए बी पर फुट है जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है उस लाइन सेगमेंट से पॉइंट सी से। ठीक है, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, देन एविडेंटली तो यकीनी तौर पर जो है हमारे पास डी जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर सी डी फ्रॉम पॉइंट सी से लाइन ए बी में। ठीक है, ये वो बात क्लियर होगी। आगे से हम आ जाते हैं, हम देखते हैं कि कोई भी लाइन हमारे पास ए बी है, ये हमारे पास है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट। अब हमें दे दी हुई है कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन लाइन सेगमेंट। ठीक है, ठीक है, तो आपने अगर किसी लाइन सेगमेंट की प्रोजेक्शन यानी किसी लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन देना है किसी लाइन सेगमेंट पे, तो आपने जैसे कि हम देख रहे हैं सी डी का प्रोजेक्शन आपने ए बी में देखना है। ठीक है, सी से परपेंडिकुलर ड्रा करना है ए बी में, और ये वो है सी ई। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ई जो है पॉइंट ई ये, और फिर हमारे पास डी पॉइंट डी से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यानी कि ये डी एफ ड्रा हुआ है, तो सी डी का जो प्रोजेक्शन है वो ई एफ हो जाएगा। ठीक है, हम इसको कह देते हैं ई एफ। ठीक है, और अगर हमारे पास वर्टिकल लाइन हो यानी जैसे सी डी वर्टिकल लाइन है, इसको हमने ए बी में प्रोजेक्शन देखना है, तो ये लाइन जो है इसका पॉइंट प्रोजेक्शन होगा, यानी इसका अक्स जो होगा जस्ट पॉइंट आपको शो होगा। ये क्योंकि वर्टिकल लाइन है इसलिए इसका प्रोजेक्शन आपको पॉइंट शो होगा, यानी पॉइंट ई। तो ये हमारे पास जीरो डायमेंशन भी हम इसे कहते हैं, यानी कि एक पॉइंट को वैसे भी हम जीरो डायमेंशन कहते हैं, तो इसका प्रोजेक्शन जो है जीरो डायमेंशन होता है। जो लाइन होती है वो वन डायमेंशन होती है। ठीक है, जैसे वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, जो प्लेन होता है वो हमारे पास टू डायमेंशन होता है, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे स्क्वायर होता है, सफियर होता है, ये हमारे पास थ्री डायमेंशन होते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब हमने देखना है द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी इज द पोर्शन ई एफ, ये पोर्शन ई एफ ऑफ द लेटर इंटरसेप्टिंग बिटवीन द फुट्स। लेटर्स जो हमने इंटरसेप्ट किए हैं लिखे हैं अब एट द एंड ऑफ द फुट्स। ठीक है, हमने फुट्स के ए बी में जो इनके फुट आ रहे हैं, सी डी जो हम लाइन सी एंड डी से परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहे हैं, उनके जो फुट ए बी पे आ रहे हैं। ठीक है, हाउएवर प्रोजेक्शन ऑफ वर्टिकल लाइन सी डी ऑन द लाइन सेगमेंट इज अ पॉइंट ऑन ए बी। ठीक है, ए बी में पॉइंट होता है जो इसको हम जीरो डायमेंशन कहेंगे। ठीक है, वर्टिकल लाइन का प्रोजेक्शन जीरो डायमेंशन हो जाएगा। आगे से पेज नंबर 118 में हमारे पास हमें बताया हुआ है, जो उनसे हमने थ्योरम्स पढ़े हैं उनकी स्टेटमेंट्स बताई हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट है कि हमारे पास इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है। ठीक है, लेट्स कंसिडर आवर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज हमने सबसे पहले अपनी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसका ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है। द स्क्वायर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एंगल ए है। ठीक है, ए बी सी, अपोजिट ए बी सी। ठीक है, तो ए का स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। साइड्स जो कंटेन कर रही है ऑब्ट्यूज एंगल वो बी है उसकी मेजर, और ए की सी है, तो इनके सम ऑफ स्क्वायर्स की। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाता है,
विद ट्वाइस यानी इसके साथ हमारे पास आ रहा है, विद हमने प्लस लगा लिया, ट्वाइस यानी हमने 2 कर दिया। रेक्टेंगल का एरिया हम करेंगे कंटेन बाय वन ऑफ द साइड, इनकी एक साइड कंटेन कर रहा है जैसे कि ए सी कर रहा है, और प्रोजेक्शन और अदर, और यानी बी ए का प्रोजेक्शन जो है ए सी पर इसका बन रहा है वो हमारे पास ए सी के प्रोड्यूस होगा, यानी कि 2 इंटू हम कह देते हैं बी, और लेट्स सपोज कि हमने इधर से प्लॉट किया लाइन और ये हमारे पास इसका प्रोजेक्शन बनेगा, ठीक है डी, तो हमारे पास ए डी और इसको मैयर हम कह देते हैं एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2bx। ये हमारे पास ये थ्योरम बाय थ्योरम हम इसको स्टेट करते हैं। अब इससे हम आ जाते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट 2 है, इन एनी ट्राइंगल, कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें यकीनन कोई ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें 2 एंगल्स तो एक्यूट होंगे ही, कोई भी ट्राइंगल उसके 2 एंगल्स तो मस्ट एक्यूट होंगे, ठीक है। तो द स्क्वायर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है उसके एक्यूट एंगल से, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी ट्राइंगल हम ये कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, हम ये एंगल ले लेते हैं एक्यूट, ठीक है, स्क्वायर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल, यानी कि ए का स्क्वायर हम कह देते हैं इस बाय थ्योरम से इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एक्यूट एंगल, साइड्स कौन से कंटेन कर रही है, ए सी और ए बी, जिनकी मैयर है बी, और सी सम ऑफ स्क्वायर्स यानी सम, इनके स्क्वायर्स की सम हमने ले लेनी है, ठीक है, स्क्वायर्स करने हैं फिर इनकी सम ले लेनी है, ठीक है। कंसिस्टिंग दैट द एक्यूट एंगल डिमिनिश्ड बाय, डिमिनिश्ड का मतलब होता है निकालना, कम करना यानी माइनस करना, ट्वाइस 2 आ गया। द रेक्टेंगल कंटेन, रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है, और उसमें 2 चीज़ें कौन सी दी हुई है, वन ऑफ 2 साइड्स, एक साइड, ठीक है, हमने कौन सी ए वाला ले रहे हैं, ठीक है, हम ए लेट्स सपोज के हम ले लेते हैं ये वाला साइड ए बी यानी कि सी, और दूसरा क्या है प्रोजेक्शन, और ऑन द अदर दूसरे की प्रोजेक्शन, ठीक है, आप इधर से लें तो ये आपके पास पॉइंट डी पे ये लेट्स सपोज एक्स है, तो ये इसकी प्रोजेक्शन हो जाएगी 2c एक्स, तो ये आपके पास ये आ जाएगा, थ्योरम स्टेट करता है। अब जैसे हमारे पास आ जाता है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम में हमें क्या कह रहा है, कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है, कोई भी हो सकती है, ठीक है, हम लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी 2 साइड्स, कोई भी लेट्स सपोज कि ये हमारे पास इसकी ए साइड है, बी साइड है, और ये हमारे पास सी साइड है, ठीक है, हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास ए बी सी है, सॉरी, ठीक है, हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी 2 साइड्स, यानी हम कह देते हैं एनी 2 साइड्स हम ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द हाफ ऑफ द थर्ड साइज, हाफ ऑफ द थर्ड साइज का ट्वाइस यानी कि इज इक्वल्स टू 2 बाय 1/2c, ठीक है, यानी कि ट्वाइस ऑफ द हाफ ऑफ द थर्ड साइज का स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ द थर्ड साइज का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस हम कहेंगे मीडियन बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, जो मीडियन होगा बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी लेट्स सपोज कि हमारे पास मीडियन बेसिकली ए बी का मिड पॉइंट हो गया डी, ठीक है, इससे हमने सी वर्टेक्स को ज्वाइन किया तो सी डी मीडियन हो गया, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है मेयर ऑफ सी डी जो होगा इसका प्लस ट्वाइस ऑफ मेयर ऑफ सी डी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास थ्योरम को स्टेट कर रहा है, और हम इसमें भी 1/2 बी की जगह हम मेयर ऑफ हाफ किया बी डी का स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये अपोलोनियस थ्योरम था। आगे से हमारे पास बुक के एंड में ग्लॉसरी दी हुई है आपको, ठीक है, ग्लॉसरी में आपके पास चैप्टर 8 की पेज नंबर 270 में डेफिनेशंस दी हुई हैं कुछ, हम उनको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन इज the foot of perpendicular drawn from the point on the line, however the projection of a point on the line is the point itself, यानी कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट है P, एक लाइन है ए बी, ठीक है, हमने इसका प्रोजेक्शन प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है पॉइंट P से परपेंडिकुलर, तो ये जो पॉइंट आएगा जो फुट यानी ए बी पे कट करेगा ये इसकी प्रोजेक्शन होगी, जो पैरेलल से शो किया ये इसका प्रोजेक्शन होगा कलर। अगर से जीरो डायमेंशन क्या आता है, ठीक है, अगर हमारे पास फाइनाइट लाइन है, फाइनाइट लाइन हम किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट को, ऑन द लाइन इज अ पोर्शन ऑफ द लेटर इंटरसेप्टेड, यानी कि हमारे पास हमने प्रोजेक्शन प्लॉट करनी है ए बी पर, और हमारे पास सबसे पहले हम प्रोजेक्शन फाइंड करें फाइनाइट लाइन की, तो सबसे पहले हमने ये लाइन है, अगर हमारे पास ये लाइन है सी डी, ठीक है, हमने पॉइंट सी से परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है, ठीक है, और पॉइंट डी से परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है ए बी से,
ठीक है। आपके पास ये जो 2 पॉइंट्स आएंगे, इन 2 पॉइंट्स में ये लाइन जो बीच कंटेन करेगी, ये लेट्स सपोज ई एफ है, ये हमारे पास जो है ये लाइन जो है इस रेड लाइन की प्रोजेक्शन है ए बी में, उसका अक्स है। ठीक है। और हमारे पास वो फाइनाइट लाइन होगी। लेकिन अगर हमारे पास वर्टिकल लाइन हो जाती है तो उसका प्रोजेक्शन क्या होगा? लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई वर्टिकल लाइन है, हमने इसका प्रोजेक्शन लेना है। ठीक है। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। ठीक है। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है GH। ठीक है। इसका प्रोजेक्शन लेना, आपने इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। तो ये जो पॉइंट आ गया, ठीक है, ये जो पॉइंट आ गया ये हम कह देते हैं आई। ठीक है। ये जो आई पॉइंट है ये GH लाइन का प्रोजेक्शन है। तो जो वर्टिकल लाइन है उसका अगर हम किसी लाइन में प्रोजेक्शन लें तो वो 0 डायमेंशन हो जाता है। ठीक है। जो अगर लाइन दूसरी वर्टिकल नहीं है तो वो उसका 1 डायमेंशन ही होगा, लेकिन जो वर्टिकल लाइन है उसका 0 डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि हमें ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है। एन एंगल जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा वो ऑब्ट्यूज एंगल है, चाहे वो 135 का एंगल है, 120 का एंगल है, 175 का एंगल, वो ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है। राइट एंगल कौन सा है? जो एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल है वो 90 डिग्री एंगल है। ठीक है। तो अक्यूट एंगल कौन सा है? अक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री का 45 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, 60 डिग्री का हो सकता है, 15.75 डिग्री का हो सकता है। कुछ भी डिग्री का जो एंगल है जो 90 डिग्री से कम है वो अक्यूट एंगल है। इसी के साथ होते हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 की डेफिनेशन एंड हमारा चैप्टर 8 हो जाता है वाइंड अप। अगर आपको कुछ नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछें, और अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। और अपने दोस्तों से शेयर करना इसको मत भूलिएगा। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।